अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको डायरेक्ट मिडिल ईस्ट वॉर की तरफ ले जाऊंगा, जहां पर सिचुएशन जो हालत है, पॉलिटिकल सिनारियो है, वॉर है, वो काफ़ी इंटेंसिफाई हो चुका है। कल की इसराइल की अटैक को लेकर, जो कि ईरानी एम्बेसी जो मुल्हका जो बिल्डिंग है, इसके ऊपर उन्होंने एयर स्ट्राइक किया, जिसके नतीजे में ईरान के टॉप चीजा 2 जर्नलों, डिप्लोमेट, सीनियर डिप्लोमेट समेत 11 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं और ईरान ने सख्त रिस्पॉन्स देने का फैसला किया है। फ़ौरन ही सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने उन्होंने बयान दिया, मैं अल जज़ीरा को कोट करूँगा, ईरान खामनाई प्रपोजेस इजराइल विल बी पनिश फॉर ए सीरिया स्ट्राइक। हमारे बहादुर सिक्योरिटी जो इनकलाबी गार्ड से इसराइल को तारीखी सबक सिखाएंगे, हम इसको अनअंसर्ड नहीं छोड़ेंगे। इब्राहिम रईसी ने भी कहा है कि हम इसराइल को तारीखी तमाचा रसीद करेंगे। अगर ईरान रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो ईरान के लिए क्या उसकी जो इमेज है वो प्रॉक्सीज की नज़र में गिर जाएंगे। ईरान के लिए हार्श रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। अगर ईरान रिस्पॉन्स देते हैं तो मज़ीद जो रीजनल वॉर में ये तब्दील हो सकते हैं और अमेरिका के साथ ईरान की जो कॉन्फ्रंटेशन है वो ऑलरेडी अपीयर है, वो मज़ीद तकवीत मिल सकती है। मैं पहले भी आपको बार बार रिटरेट कर रहा हूँ कि ये वॉर अगर इन गल्फ करते हैं तो ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले सकती है। अपना हुर्मुज़ ईरान के हाथ में, अगर उसको बंद करते हैं, दुनिया में ऑलरेडी 40% तक ऑयल वहाँ से गुजरती है। एनर्जी क्राइसिस वहाँ पे पैदा हो सकती है। ऑलरेडी ईस्टर्न यूरोप में जो वॉर चल रही है, जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस है और बहुत सारे मसले पैदा हो रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। और दूसरी डेवलपमेंट ईरान के जो इसराइल वॉर को लेकर उन्होंने इसराइल के फ़ौज ने वहशियाना बमबारी करते हुए 6 इंटरनेशनल एड वर्कर्स को कत्ल किया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इसका नोटिस लिया है। ईरान के कौंसलेट की जो बम्बार्डमेंट को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने हंगामी इजलास तलब किया है और रशिया और चाइना ने भी कंडम किया और यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस बुलाने का कहा है। क्या ईरानियन ब्लॉक फिर से एलाइन होने जा रहे हैं, एलाइंस फिर से इकट्ठे होने जा रहे हैं? अमेरिकन जो ब्लॉक है मिडिल ईस्ट में और ईरानियन जो ब्लॉक है वो रशिया के साथ ईरान मिलकर अपने एलाइंस के ज़रिए किस तरह से हिकमत अमली तय करते हैं, वो किस तरह रिस्पॉन्स देते हैं। इसके तनाजुर में इसराइल के तमाम जो मिडिल ईस्ट में कौंसल खाने हैं जितने भी ममालिक में, उनको हाई अलर्ट, सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे रखा गया है। और हिजबुल्लाह ने भी थ्रेटन किया है, वो कि हसन नसरुल्लाह ने बताया, मैं अल जज़ीरा को कोट कर रहा हूँ, कि वो इसराइल को इसका तारीखी सबक देंगे और इसको अनअंसर्ड नहीं छोड़ेंगे। और प्रॉक्सीज ईरान की वो किस तरह से जवाब देंगे? क्या हौथीस अटैक करेंगे या सीरिया से रिस्पॉन्स आ सकती है या ईरान डायरेक्ट वॉर करेंगे? ईरान ने अब तक इससे बच के ईरान ने डायरेक्ट वॉर से बचने की कोशिश की है। अब ये डिसाइसिव होने जा रहे हैं। मैं तमाम इन अमूर पर डिस्कस करूँगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मसलन हुकूम के लिए आप हमसे जुड़े रहें। तो पहले हम अल जज़ीरा की तरफ जाते हैं। ईरान खामनाई प्रोमिसेस इजराइल विल बी पनिश फॉर सीरिया स्ट्राइक। सीरियन का जो स्ट्राइक है ये बहुत बड़ा स्ट्राइक है। इसको लेकर कासिम सुलेमानी की डेथ के बाद, असैसिनेशन के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के ईमा पर उन्हें कत्ल किया, शहीद किया गया। ये बहुत बड़ा टॉप जनरल थे, ये दोनों डिप्लोमेट थे, उनकी कत्ल की गई है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि इसको हम अनअंसर्ड नहीं छोड़ेंगे और उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि इजराइल विल बी पनिश्ड फॉर द अटैक द प्रीवियस डे द किल मेंबर ऑफ द रिवोल्यूशनरी गार्ड। और उनका जो मखसूस खिताब था, उन्होंने अपने खिताब में कहा, द इविल Zionist regime will be punished at the hands of our brave men. We will make them regret this crime and the other ones. हम उनको इस क्राइम का, इस जो टारगेट का है, हम उन्हें शर्मिंदा होने पर मजबूर करेंगे, रंजीदा होने पर मजबूर करेंगे और हमारे बहादुर सोल्जर से फौजी है उनका बबांग दहल पुर असर तरीके में इसका जवाब देंगे और इसराइल के ऊपर हमला करेंगे। जो ईरानियन टेलीविज़न के ऊपर रिपोर्ट आया कि डेथ टोल अभी 11 तक पहुंच चुकी है। ऐसे में जो फ़ज़ा है मिडिल ईस्ट का वो और भी आलूदा हो चुका है। हर तरफ स्मोक नज़र आता है, डस्ट नज़र आते हैं, इंसानियत की चीख पुकार की आवाज़ आती है। और जिनको मदद पहुँचाने वाले 6 वर्कर थे, एड वर्कर, जिसमें से एक पोलिश है, एक फ्रेंच है, कैनेडियन है, एक अमेरिकन है, एक पैलेस्टीनियन, इन तमाम को वहाँ पर किल किया गया है। और नेतन्याहू ने उसको एक्सेप्ट भी किया है। वो कह रहे कि अनइंटेंशनली उन्होंने ये एयर स्ट्राइक किया है, मगर इसराइल हज़ारों वॉर क्राइम्स का मुर्तकिब हो चुका है। और इंटरनेशनल सो कॉल्ड वॉच डॉग्स, यूनाइटेड नेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये तमाम वेस्टर्न पावर्स
बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। और एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर छोटी सी एक मिस्टेक हो जाए, छोटी सी वहाँ पर कोई पेचीदा मसला पेश आए, तो वो पूरी इंटरनेशनल मीडिया पर, वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स पर इसको चलाकर उस कंट्री को, खुसूसन इस्लामिक कंट्री को डिफेम करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें उम्मत को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। और हिज़्बुल्लाह ने भी इसका सख्त रिस्पॉन्स देने का कहा है कि इज़राइल को इसका हेवी प्राइस चुकाना होगा। और इज़राइली डिफेंस मिनिस्टर ने भी इस जो हमले का है, उन्होंने दबे अल्फाज में इसको एक्सेप्ट किया है। अब मिडिल ईस्ट में क्या होने जा रहा है, जो ईरान अगर रिस्पॉन्स नहीं देते तो ऑब्वियसली जो उसके एलाइज से उसकी हौसला शिकनी होगी, हिज़्बुल्लाह हो गया, हौथीज़ हो गया, सीरियन जो उनकी एलाइन से उन तमाम को लेकर ईरान अब ये सोच रही है कि अब एक डिसाइसिव रिस्पॉन्स देने जाएं, जिससे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से भी बच जाए और इसराइल को एक तमाचा रसीद हो जिसके तहत इसराइल फिर से ऐसी जुर्रत ना कर सके। ये तमाम ईरान के प्रॉक्सी से जो कि इसराइल की नींदें हराम किए रखे हैं। अगर ईरान इस वॉर में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते तो ऑब्वियसली इट्स गोना बी अ वेरी प्रोलॉन्ग वॉर व्हिच कुड इनगल्फ द इंटायर वर्ल्ड एंड देयर मे बी अ ह्यूज and severe consequences for the realistic world। तो अब भी इंटरनेशनल कंट्री जो मीडिया है और रियलिस्टिक वर्ल्ड है, ह्यूमन राइट वॉच डॉग्स है, उनको आगे आकर हिपोक्रेटिक नेचर को छोड़कर एक कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाना होगा जिसमें 2 स्टेट रिजोल्यूशन को पैलेस्टीनियन की इंश्योर किया जाए। और यूनाइटेड नेशंस की कंसेक्टिव रेजोल्यूशंस है, ये कोल्ड स्टोरेज में जा रहे हैं, इसको बंद किया जाए और एक सीरियस वे में इसके ऊपर इंश्योर किया जाए। आई विल बी ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज विद यू। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मस्तान खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।